तो बच्चों अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। थोड़ा थियोरेटिकल है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको 5-5, 10-10 बार भी करने के लिए मैं दे सकता हूँ। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे, और जो भी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ वो डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि वो एग्जाम में आती है, ठीक है, 1-1 मार्क्स में पूछ ली जाती है बेटा। तो यूक्लिड डिवीजन, पहले लेमा की बात करते हैं, तो एल्गोरिथम बात होगी। यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखते हैं जरा क्या होता है। बच्चों ये कह रहा है, मैं पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ उसको, उसके बाद आपको समझा भी दूंगा कि डेफिनेशन क्या चीज है। ये कह रहा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, comma, there exist unique integers, there exist unique integers c and q and r ले लो, q and r such that satisfying a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r where r की वैल्यू 0 से बड़ी होती है एंड b से छोटी होती है। सिंपल सी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन याद करेंगे। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर बट b से छोटी होती है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, बेटा जब आप इसको लैंग्वेज में पढ़ोगे ना तो शायद आपको कुछ भी समझ में ना आए, बट अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई से भी 2 नंबर बोलो आप लोग, कोई से भी 2 नंबर उठा लेते हैं, मैं अपनी चॉइस के उठा लेता हूं, मैं तुमसे क्यों पूछूं, मैं अपनी चॉइस के उठा लेता हूं 2 नंबर। लेट्स सपोज वो 2 नंबर है मेरे पास, मैं ले लेता हूं 135 और 225 फॉर एग्जांपल, 135 एंड 225, ए एंड बी 2 नंबर दिए जाएंगे आपको, तो ए और बी आपके पास 2 नंबर है 135 और 225, दोनों में जो बड़ा होगा दैट विल बी ए और जो छोटा होगा दैट विल बी बी। दोनों में जो बड़ा होगा वो ए होगा और जो छोटा होगा वो बी होगा, तो ये आपका ए हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये आपका बी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर 2 नंबर ए और बी हैं तो बेटा 2 नंबर और एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर। किस तरीके से, कब एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या है, जब मैं 225 में 135 को डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 135 बन जा 135, आंसर इज 90। देखो बेटा 2 नंबर तुम्हारे सामने थे 135 और 225, 2 नंबर निकल के आ रहे हैं। पहला नंबर ये है Q और ये होता है आपका R। Q और R आपको मैंने बता दिया क्या होता है कि Q क्या होगा और R क्या होगा। Thus that 2 नंबर आपके पास निकल के आएंगे Q and R quotient and remainder satisfying A is equal to BQ plus R। देखिए जरा कि satisfy कर रहा है नहीं कर रहा है, A is equal to BQ plus R हो रहा है क्या। A की वैल्यू क्या बताई थी 225 जो बड़ा है, B की वैल्यू जो छोटा है वो Q मेरे पास है 1 और R है मेरे पास रिमाइंडर 90। क्या ये सेम आएगा, यस ये 225 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि A is equal to BQ plus R के फॉर्म में लिखूंगा मैं, वहां पर B मेरे पास क्या होगा, छोटा नंबर होगा, A मेरे पास बड़ा नंबर होगा, Q मेरे पास क्वोशिएंट होगा और R मेरे पास रिमाइंडर होगा। एक और चीज वो बोल रहा है कि R की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू, यानी ये वाली जो वैल्यू आई है ये हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। रिमाइंडर कभी भी आपने नेगेटिव में देखा है नहीं,
रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। और ये वाला नंबर हमेशा इस नंबर से छोटा होगा, यानी आपका r जो होगा ये b से छोटा होगा। दैट मीन्स ये नंबर आपका 135 से छोटा होगा। आप अगर किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से छोटा आएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो, इसके बराबर भी नहीं आएगा, इससे छोटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद दिमाग लगा के मुझे बताइएगा, अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से, तो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है? अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं तो बच्चों मैक्सिमम रिमाइंडर, मैं जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका मैक्सिमम 3 आ सकता है, 4 कभी रिमाइंडर नहीं आएगा। मिनिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है? 0। जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे मिनिमम रिमाइंडर 0 आएगा, मैक्सिमम 3 आएगा, क्योंकि 4 से छोटा है। तो और पॉसिबल रिमाइंडर क्या आ सकता है? अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 0 आ सकता है, एक नंबर 1 0, फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 4 पॉसिबल रिमाइंडर है, 0 1 2 एंड 3। चलिए मैं अब जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। रुद्रांश, रुद्रांश भाई, यस सर। बेटा मैं किसी नंबर को ना 9 से डिवाइड करना चाहता हूं, किसी नंबर को 9 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो बेटा मुझे ये बता कि पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं 9 से डिवाइड करना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 नहीं आएगा सर आपने 4 का बताया तो उसमें 4 नहीं लिया, तो मैंने 9 नहीं लिया। नहीं, एक दिमाग लगाकर सोच, किसी भी फिर नंबर को 9 डिवाइड से हो डिवाइड जाएगा, कर। डिवाइड ही हो जाएगा सर। 9 आ गया तो फिर 1 लग के डिवाइड हो जाएगा। 9 आगे रिमाइंडर तो आगे डिवाइड करोगे वो 0 हो जाएगा। अच्छा ओके। रीत, रीत बेटा बड़े आइडियली बैठे हो। मैं किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है बेटा? सर अगर आप 1 से, सर फिर 0 ही आ सकता है। यस, दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली रीजन कि 1 हर किसी को डिवाइड कर देता है, क्योंकि रिमाइंडर 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा हमेशा, है ना। चलिए, तो आई होप ये डेफिनेशन अब जरा पढ़ना, इतना सब कुछ समझने के बाद अब जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ना, और अगर क्लियर हो जाता है तो चैट टू एवरीवन में डालिए कि सर क्लियर हो गया। एक बार जरा आप डेफिनेशन पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि तुम्हें डेफिनेशन समझ में आई क्या। सर ये ये तो टेक्निकल डिवीजन एल्गोरिदम ही था। नहीं सर वो एकदम वही सेम तो है, डिविडेंड है इज नहीं, इक्वल टू फिर जीएक्स और बताऊंगा, वैसे। रुक जा, तसल्ली रख, तसल्ली रख। बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या कहता है? ये कहता है बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि हमें एचसीएफ अगर दो नंबर का निकालना है, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। मतलब ये वाला प्रोसेस हम यूज करेंगे, और ये तब तक यूज करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका एचसीएफ होगा दोनों नंबर का। मैं लिख देता हूं जरा पूरा प्रोसेस, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यहां पे जैसे मैंने ए और बी ले लिया था, मैं यहां पे सी एंड डी ले लेता हूं। टू नंबर सी एंड डी, ए और बी भी ले सकते हो आप, ये ले लो, ए और बी भी ले लो। ए एंड बी वेयर ए जो है आपका बी से छोटा है, नहीं, ए जो है आपका बी से बड़ा, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना।
टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, हम कुछ फॉलोइंग स्टेप फॉलो करेंगे। क्या है वो स्टेप्स? नंबर 1, पहला होगा हमें अप्लाई करना है बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन lemma. So we find whole numbers q and r. So we find whole numbers c and d, c and d ले लेते हैं, such that a is equal to bc, c and r ले लो, नहीं q and r ले लो, q and r, such that a is equal to bq plus r हो जाता है, where r की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से b से छोटी हो जाती है। ये हमने बेटा पहले स्टेप में लिखा था। सेकंड, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, if remainder is 0, then अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, then b is the HCF, b is HCF of a and b। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, if remainder is not 0, then apply step 1 again। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हमें दोबारा से स्टेप 1 को अप्लाई करना है। अब आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने आपको डिवीजन में आपको वो रिमाइंडर निकालना, वो एचसीएफ निकालना सिखाया था, ठीक है, अगर मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो मैंने क्या करा था, मैंने फर्दर इसको डिवाइड करा, मैं 135 को अंदर लेकर आ गया था, फिर मैंने 135 को मैं करूंगा तो 90 आ जाएगा, ये 45 आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा, फिर से मैं 90 को अंदर लेकर आऊंगा, तो 45 टू 90, रिमाइंडर 0। जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में बी आपका एचसीएफ होगा दोनों नंबर का। तो यहां पर एचसीएफ क्या है? एचसीएफ इज 45। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया है, दिस इज योर 1.1 एक्सरसाइज। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है 1.1 एक्सरसाइज अपनी तरफ से ट्राई करके बैठेंगे ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट बता सकूं। आपका होमवर्क क्या है? ट्राई करना है, होंगे नहीं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, पहला क्वेश्चन कर लिया तो कर लिया, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, बट आई वांट कि आप लोग ट्राई करो। होमवर्क है आपका बेटा 1.1 प्लस 1.2 भी है, प्लस इसके एग्जाम्पल है। मैं बोल रहा हूं फिर से, होंगे नहीं आपसे कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करोगे 1.1 का, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बट आई वांट कि आप लोग अपनी तरफ से पूरा ट्राई करके बैठेंगे, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम जब आपको करवाऊं ये वाली सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी सर, मैं कह था मान लो अगर हमें पता ही नहीं चल पाया कि उसमें करना क्या है, तो सर हम वो करते हैं जो हमें लगता है कि हो सकता है। ये बेटा मैथमेटिक्स यही होती है, मैथमेटिक्स में यही करना होता है, हमें वही करना चाहिए जो हमें लग रहा है कि सर उसमें समझ ही नहीं आता कि होना क्या है। हाँ, तो सर हाँ, जैसे आप कहते हैं कि ट्राई कर लें, तो उसमें वो कर सकते हैं हम कि जो हमें लगता है मे बी ये हो सकता है। हाँ, तो आपको वही करना है। अगर आपको लगता है कि ये 3 पॉसिबल इसके सॉल्यूशन है तो आपको तीनों पॉसिबल सॉल्यूशन करने हैं। ट्राई करने का मतलब यही है कि आपको एक्सप्लोर करना है कि आप कितना चीजें को कर सकते हो। बेटा देखो, करवाना पहले भी मुझे है, बाद में भी मुझे है। अभी अगर मैं आपको सारे सॉल्यूशन पहले कर कर दे दूं वो बेनिफिशियल नहीं होता बेटा, क्योंकि आपने अपना दिमाग लगाया ही नहीं। आपको जो 3 डिफरेंट सॉल्यूशन निकलने तो वो निकलेंगे ही नहीं ना बेटा, फिर आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। पहले भी मुझे करवाना है, बाद में भी मुझे करवाना है, मैं बाद में करवाता हूँ आप लोगों को, मैं बाद में करवाता हूँ, पहले आपसे करवाता हूँ, सो दैट आपका दिमाग चले। जब आपका दिमाग चलेगा तो चीजें आपको बेटर समझ में आएंगी। बेटा आई बात समझ में? यस सर। जो तुम्हें दिमाग में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है वो ट्राई करना है, व्हाटएवर। गलत ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत करना सीखो ना बेटा। जब तक गलत करना नहीं सीखोगे मैथमेटिक्स नहीं आएगी बेटा आपको, ठीक है? चलिए बहुत भाषण हो गया, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में होमवर्क के साथ। बाय।